अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कौन कहता है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चाल नहीं चलता। सैयद मुराद अली शाह ने इतनी चालें चली हैं कि उनकी चालों के नतीजे में ही वो मुसलसल लगातार तीसरी मरतबा वज़ीर आला बने हैं। जो शतरंज की चाल चलते हैं वो लाजमी ज़हीन होते ही होते, हारना जीतना होता है, लेकिन शतरंज की चाल चलने वालों में जहानत पाई जाती है। वज़ीर आला सिंध ने अपनी जहानत को साबित करने और अपनी जहानत से मुतालिक बहुत सारे राज अफशा करने के सिलसिले में उन्होंने खुद ही एक शतरंज की चाल चली। यानी उस नौजवान मेरी बहन लड़की को वज़ीर आला हाउस बुलाया जो कि शतरंज की मास्टर हो चुकी है और बहुत सारे इनामात भी उन्हें मिले और बहुत सारे मकामात पर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को पता था कि वो उस नौजवान मेरी बहन लड़की से कामयाब नहीं हो पाएंगे और उनके हाथों उनकी शिकस्त होगी, लेकिन उन्होंने हार कर कई मरतबा ये वहाँ पर बैठे हुए लोगों को कई पैगामात दिए हैं। अगर आप मेरे साथ चलने वाली ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैयद मुराद अली शाह ने अपनी शतरंज की चाल के लिए न सिर्फ वहाँ पर मौजूद वज़ीर आला हाउस का अमला था, बल्कि उन्होंने वहाँ ज़िंदगी ट्रस्ट के जो सरबराह हैं शहजाद राय को भी बिठाया, वज़ीर आला सिंध को ने वज़ीर तालीम को बिठाया, वज़ीर खेल को बिठाया, कुछ अफसरान को बिठाया और कुछ नौजवान जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे। इसी शतरंज की चाल के दौरान वज़ीर आला सिंध हार गए। अब वज़ीर आला सिंध हार गए तो इसका ये मतलब है कि वज़ीर आला सिंध हार गए? नहीं 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 नहीं, यही तो चाल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिर्फ उस छोटे से खेल में हार गए, जो बड़ा खेल है उसमें वो हमेशा जीतते हैं। और बड़े खेल का मैसेज उन्होंने क्या दिया, अगर वो मैं आपके असल राज क्या था वो बता रहा हूँ आपको कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस शतरंज की चाल के दौरान और इस शतरंज के खेल के दौरान सिंध के महकमा तालीम को एक्सपोज करने की एक चाल चली। अब वो कैसे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दुनिया को ये बताया इस खेल के ज़रिए जो कि वज़ीर आला हाउस में खेला गया, उस खेल के ज़रिए सैयद मुराद अली शाह ने ये बताया क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले किसी से कम होते हैं? जी नहीं। मुराद अली शाह इस बारे में बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुस्तकबिल की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा माजी में लेके जाता हूं। आपको पता होगा कि कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और बैरिस्टर ऑफ लॉ हुए वो भी यहां पर सिंध मदरसा में पढ़े थे। रसूल वशपलीजो जो कि बहुत बड़े दानिश्वर थे वो भी सिंध मदरसे में पढ़े थे। आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का कानून मंजूर कराने वाला, आइन मंजूर कराने वाला कौन था? हफीज़ पीरजादो, वो भी यहाँ से पढ़े थे NGV स्कूल से। सिंध के वज़ीर आला रहने वाले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी NGV स्कूल से पढ़े थे। मैं आप खुद मुराद अली शाह आधा प्राइवेट और आधा सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि माजी में तालीम का एक मयार होता था, माजी में सरकारी स्कूलों का एक मयार होता था। वहाँ असातिज़ा भर्ती करते थे मेरिट की बुनियाद पर, और मेरिट से ज़्यादा ये कि उनकी तमाम कारकर्दगी भी देखी जाती थी, वहाँ उनकी शख्सियत का जायज़ा लिया जाता था। और फिर क्या हुआ, जब ये मामलात बिगड़ते जाए और यहाँ पर जब तालीम में पैसे इन्वॉल्व हो गए, यानी जब असातिज़ा पहले मुफ्त में शाम को जो है वो मटके भी भरवाते थे और पानी भी भरवाते थे और शाम को मुफ्त में ट्यूशन देते थे, जब वो असातिज़ा ने पैसे लेने शुरू कर दिए तो मामला कमर्शियल हो गया, तालीम कमर्शियल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का जाल बिछ गया। प्राइवेट स्कूलों ने हर चीज़ में पैसे की इन्वॉल्वमेंट कर दी। पैसे वालों ने रुख किया प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि जब पैसे वालों के बच्चे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों की हालत कैसे सुधरेगी? यहाँ यूँ तबकाती फ़र्क होता गया। प्राइवेट स्कूलों में लोग धड़ाधड़ चले गए जिनके पास पैसा था, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में रह गए। और सरकारी स्कूलों में ये मैं आपको बिल्कुल सही हकीकत बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिंध में ये रवाज था और शायद अब नहीं होगा कि कोई अगर किसी को कोई रोज़गार नहीं मिलता था तो कहा जाता था चलो मुझे टीचर ही भर्ती कर लो यार। यानी इसका मतलब ये था कि टीचर का मयार इतना गिर गया कि जिसको कोई भी रोज़गार ना मिले वो टीचर बन जाए।
यानी फिर वो जब टीचर बने, जब सियासी बुनियादों पर उन लोगों को टीचर बनाया गया जो सिर्फ इलेक्शन के दिन काम आते हैं, बाकी गुम हो जाते हैं, जब सरकारी स्कूलों का मयार हाथ से गिराया गया, जब माजी में सरकारी स्कूलों में जाली भर्तियां की गई, जब माजी में सरकारी स्कूलों में जो है बड़े पैमाने पर करप्शन की गई, तो फिर तालीम का मयार कहां होगा? तालीम को तो गिरना ही था। फिर एक मोड़ और आता है सिंध की तालीम पर। यह मुराद अली शाह ने उस खेल के दौरान मैसेज दिया है। एक वक्त ऐसा भी था कि जी यहाँ पर जो है वो हमारे मुख्तलिफ स्कूल जो कि सरकारी स्कूल थे, उन्हें मुख्तलिफ तंजीमों को गोद में दिया गया। जब मुख्तलिफ तंजीमों के गोद में दिया गया तो वही स्कूलों की कारकर्दगी सरकारी स्कूलों से बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगी। उसकी मिसाल ये है कि जो स्कूल जिंदगी ट्रस्ट को दिए गए, उनका मयार और जो सिर्फ सरकार खुद चला रही उनके स्कूलों के मयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी इसका यह मतलब है कि हम अहल नहीं है अपने प्राइमरी स्कूलों को चलाने के लिए। और यही नाअहली जो है हमें ले जाती है उन अहल लोगों के पास, यानी हम दूसरों को स्कूल गोद में दे देते हैं और वो साबित करते हैं कि उनका ये फैसला दुरुस्त था, उनको स्कूल गोद में दिए गए सिंध के, और वो उनको चला रहे हैं। और यही मेरी बहन छोटी सी जो शतरंज की इस वक्त चैंपियन है, ये उन्हीं स्कूलों में से निकल कर आई है। यही वजह थी कि वहाँ पर शहजाद राय भी मौजूद थे। अब क्या होगा? अब यह है कि वज़ीर आला सिंध ने यह मैसेज भी दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले किसी से कम नहीं है, और अगर सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर किया जाए जिंदगी ट्रस्ट या दीगर की तरह, तो क्या वाह वाह हो जाएगी। लेकिन बात यह कि अब तबकायती फ़र्क इतना हो चुका है कि लोग वापस सरकारी स्कूलों में आने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि ये शतरंज की चाल इसलिए चली गई हो कि उन लोगों को, जिन लोगों का सरकारी स्कूलों या गोद लिए गए स्कूलों पर शायद एतमाद नहीं है, उनको ये जो है मैसेज दिया जाए कि आप अपने बच्चे यहाँ पढ़ाएं, आपके बच्चे यहाँ भी ज़हीन हो सकते हैं, यहाँ भी चैंपियन हो सकते हैं। यह मैसेज भी वज़ीर आला सिंध ने अपनी उस चाल के दौरान दिया। इसके अलावा अब बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो चैंस है, उनकी बड़ी बड़ी चैंस के जो चैंपियन थे, उनको भी इस बच्ची ने शिकस्त दी। यह भी साबित हुआ कि तालीम का मयार जहां बेहतर हो, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां के बच्चे ज़हीन निकलते हैं और वो किसी को मात दे सकते हैं। शतरंज की चाल के दौरान वज़ीर आला सिंध ने हार कर तो उस मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा किया, लेकिन वो औरों का भी दिल बड़ा करना चाहते हैं जो लोग मुंतज़िर हैं इस इंतज़ार में कि सरकारी स्कूलों का मयार अच्छा हो तो वो वहाँ आए। नो डाउट कि कॉलेजों का मयार कुछ बेहतर है और इससे ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटियों का माहौल है, लेकिन प्राइमरी की जो है ना वो बेड़ा गर्क है। वहाँ पर जो है, अब अगर मुझे दोबारा अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मैं बच्चा बना तो मैं तो सरकारी स्कूल में नहीं जाऊँगा भाई। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा भाई। हाँ, तो ज़िंदगी के ट्रस्ट के स्कूल में मैं जाऊँगा, मैं सरकारी स्कूल में तौबा माँ ना जा, माँ नवीन तो सबा, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तबकाती फ़र्क पैदा हो चुका है। पहले मयारी तालीम, मयारी टीचर होते थे, फिर आया यहाँ पर मयारी पैसा, मयारी तालीम, और फिर हो गया वाज़े फ़र्क, पैसा बहुत बड़ा तो तालीम बड़ी, वो पता नहीं है कितनी बड़ी, उसका तो फिर अलग ही एक दफ़ा बात करेंगे। लेकिन बाकी तालीम छोटी की छोटी रह गई, और नतीजे में ये कि हमारे अब जो है लाखों वो बच्चे जो कि गरीब हैं, जो कि मुस्तहक हैं इस हवाले से कि वो सरकारी स्कूलों के अलावा कहीं पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर हमारे न तो टीचर पढ़ाते हैं सही तरीके से। टीचर तो आए दिन मेरे भाई हड़तालों पे होते हैं और मुख्तलिफ उनके अपने मसाइल हैं ज़रूर, वो भी हल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मयारी तालीम का आखिर कब जिक्र निकलेगा। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक जो सिंध के भर्ती होने वाले असातिज़ा हैं या जो लेक्चरार हैं, उनकी बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। आप उनके पेरोल तो उठा के देखें, बहुत अच्छी तनख्वाहें, लेकिन क्योंकि पढ़ाना नहीं है, ये एक रवाज हो गया। यानी टीचर, सरकारी स्कूल का टीचर, अच्छा आप पढ़ाते हो, आप भी स्कूल जाते हो, ये तो अब यानी ये ऐसा हो गया कि जैसे किसी को आपने ताना मार दिया, अरे भाई हम तो जाते ही नहीं स्कूल, अरे यार अच्छा है, सही है, अरे हम तो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, अरे और अच्छा कर रहे हैं भैया, ये हो रही है बात। तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि बाबा, जब तक ये कमदारी वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ स्कूलों में, सियासी असर रसूख ख़त्म नहीं होगा टीचरों पर, जब तक जो आपके लोग कमदारी करना बंद नहीं करेंगे,
जब तक जो है सरकारी स्कूलों को आप अगर नहीं खुद चला सकते तो ज़िंदगी ट्रस्ट जैसे तमाम जितनी एनजीओज़ है, हैंड्स वगैरह सबको दे दे ताकि वो तालीम का मयार तो बेहतर करे। वो कम से कम वो अपनी ज़िम्मेदारी तो लेंगे कि वो दीगर उन स्कूलों से जिन स्कूलों में यहाँ सब कुछ हो रहा है। बाकी प्राइवेट स्कूलों का हाल बहुत ख़राब है भाई, वहाँ पर जो आजकल किस्से निकल रहे हैं मंशियात के, अल्लाह अमान, तोबा तोबा, अल्लाह से खैर करे, किसी दुश्मन के बच्चे भी किसी के हाथ में ना आए। जिस तरह आजकल बहुत बड़े जो है प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजों में लोग जो बच्चे हैं वो हथे चढ़ रहे हैं। ये दास्तान कभी फिर सुनाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ तक के शतरंज की चाल वज़ीर आला ने चली अच्छी है, क्योंकि इसकी चालों से ये खेल तो उन्होंने हारने के लिए ही रचाया था और कुछ मैसेज देने के लिए रचाया था। वैसे उनकी चालों से कोई बच नहीं सकता। खुदा हाफिज़।